सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 4 ऑडियो 7। अभी हमने पिछले पढ़ा था गुरुदेव माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में गुरुदेव माता जी ने हमें सोहम साधना सिखाई, सोहम साधना का महत्व बताया और बताया कि किस तरह से कंठ तालु हमारे सांस प्रश्वास पे सोहम साधना का इम्पैक्ट पड़ता है। और सोहम में वह मैं हूँ, अर्थात अहम मतलब मैं, सो अर्थात वह है, अहम अर्थात मैं। तो जो भी संस्कृत में हमें आत्मा और परमात्मा एक है के जो सिद्धांत दिए अद्वैत के, उनका समर्थन गुरुदेव ने बताया था कि कैसे है सोहम के माध्यम से। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी को हृदय में स्मरण करते हुए आगे पढ़ते हैं। सोहम को सद्ज्ञान, तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। इससे आत्मा को अपनी वास्तविक स्थिति समझने, अनुभव करने का संकेत मिलता है। वह परमात्मा मैं ही हूँ। इस तत्व ज्ञान में माया से मुक्ति की स्थिति की शर्त जुड़ी हुई है। नर कीट, नर पशु और नर पिशाच जैसी निकृष्ट परिस्थितियों में घिरी अहमता के लिए इस पुनीत शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे तो रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु जैसे अहंकारग्रस्त आतताई ही लोगों के मुख से अपने को ईश्वर कहलवाने के लिए बाधित करते थे। अहंकार उन्मत्त मन स्थिति में वे अपने को वैसा समझते भी थे, पर इससे बना क्या, उनका अहंकार ही उन्हें ले डूबा। गुरुदेव बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। अब ऐसे तो हम अहम ब्रह्मास्मिन अति अहंकार में भी बोला जा सकता है और समर्पण की पराकाष्ठा पे भी यही भाव होगा। दोनों मतलब इंटेंशन मैटर करती है। कई बार दो लोग एक सा कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके कर्मों का जो रिजल्ट होता है वो एकदम अपोजिट हो सकता है। उनकी इंटेंशन पे मैटर करता है। तो किसकी क्या इंटेंशन है ये तो हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाव हमें पता होते हैं, हमारी अंतरात्मा। अब अगर आप बिल्कुल भक्ति में डूब के, शरणागति में डूब के परमात्मा से कह रहे हो कि प्रभु मैं, मेरा अस्तित्व ही कुछ नहीं है, जो आप हो वे मैं हूँ, जो यहाँ इस शरीर से बन पड़ा है वो आप कर रहे हो, तो ये आपका जो अंदर का भीतर का भाव है ये हम ही जान सकते हैं, हमारी आत्मा जान सकती है। निष्पक्ष भाव से अपना मूल्यांकन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुदेव वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अब ऐसे तो जो हिरण्यकश्यपु थे, रावण थे, ये सब अहंकारी थे। तो इनका अहंकार बॉडी कॉन्शियसनेस में था, अपना मैं बहुत हावी हो गया और कहते ये भी वही थे कि हम खुद भगवान हैं, हम परमात्मा हैं। तो ये अंतर बहुत थिन लाइन है। और वैसे तो अंतरात्मा बिल्कुल सच्चा आंसर देती है। जब हम जप रूपी साबुन घिसते हैं, जो इस अध्याय का सार है, तो अपने आप कषाय कलमश दूर होने लगते हैं और समझ में आने लगता है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सोहम साधना में पंच तत्व और 3 गुणों से बने गिरे शरीर को ईश्वर मानने के लिए नहीं कहा गया। हाँ, बॉडी कॉन्शियसनेस की बात यहाँ नहीं हो रही है। ऐसी मान्यता तो उल्टा अहंकार जगा देगी और उत्थान के स्थान पर पतन का नया कारण बनेगा। यह दिव्य संकेत आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विवेचन है। वह वस्तुतः ईश्वर का अंश है। समुद्र और लहरों की, सूर्य और किरणों की, महाकाश और घटाकाश की, ब्रह्मांड और पिंड की, आग और चिंगारी की उपमा देकर परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करते हुए मनीषियों ने यही कहा है कि मालावरण विक्षेपों से, कषाय कल्मशों से मुक्त हुआ जीव वस्तुतः ब्रह्म है। मतलब जब हमारे ऊपर से सारे आवरण हट जाते हैं, सारे पर्दे हट जाते हैं जो हमने मिट्टी जमाई इतने जन्मों में, और जब हम उस शुद्ध बुद्ध स्वरूप में होते हैं, जिसमें कौन था, जिसमें माँ मीरा, कबीर दास जी, संत कबीर, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, ऐसी जो दिव्य चेतनाएं थी, जब वो शुद्ध बुद्ध स्वरूप में पहुंच जाती हैं, तब वो जीव ही ब्रह्म बन जाता है। क्योंकि सारी मिट्टी बूंद जब ऊपर से चली तो शुद्ध परिशुद्ध चली, नीचे आके संसारिक मिट्टी, सतरज तम, अपने जो हमारा जो संस्कार है चित्त पे पड़ा, उसकी वजह से लेयर्स पे लेयर बनती चली गई और हर जन्म वो बढ़ती चली गई जब तक अपने ऊपर काम शुरू नहीं किया। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, सोल कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। कौन आत्मा में परमात्मा, तो ये दोनों की एकता में व्यवधान मात्र अज्ञान है। यह अज्ञान ही अहमता का रूप विकसित करता है और संकीर्ण स्वार्थपरता में निमग्न होकर व्यर्थ चिंतन और अनर्थ कार्य में निरत रहकर अपनी दुर्गति अपने हाथों अपने आप बनाता है। साधना का उद्देश्य मना क्षेत्र में भरी कुंठाओं को हटाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। सर्वोतमुखी निर्मलता का अभिवर्धन ही ईश्वर प्राप्ति की दिशा में बढ़ने वाला महान प्रयास माना गया है। स्वयं साधना की प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए। एक पैरामीटर जो गुरुदेव ने मेरी आत्मा को इधर अंतःकरण में विशेष समझाया है, कैसे पता चलेगा कि भाव किसका है? अहंकार तो नहीं है, इतना सूक्ष्म है अहंकार कि इसको पता लगाना अपने बस में तो है नहीं, केवल कृपा समझा सकती है। तो अगर आप बिल्कुल परमात्मा में एक होने लगे ना, हम
तो हर समय हर पल अंतःकरण में ना करुणा, प्रेम, संवेदना के भाव रहेंगे। कोई कुछ भी करे बाहर से, सांसारिक दृष्टि से जीवन में कुछ भी घटे तो अंतःकरण एकदम भक्ति में डूबा हुआ, प्रेम में डूबा हुआ और सबके लिए सद्भावना करता हुआ रहेगा। हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाले ने क्या किया, क्यों किया, या इसने, और अगर कहीं बुरा भला कुछ लग रहा है अंतःकरण को तो समझ लो हमारे अहंकार को लग रहा है, क्योंकि वो परमात्मा तो बुरे भले से ऊपर है ना, उसको तो कुछ बुरा भला नहीं लगता, उसके पास तो केवल प्रेम है सबको देने के लिए। और अगर हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है तो हमारे अंतःकरण में वही प्रेम उपजेगा। वो प्रेम, उस प्रेम, और वो निष्काम प्रेम होगा। उस प्रेम में चाह नहीं होगी बदले की कि हमें कुछ बदले में मिल जाएगा, अरे हमने तो इतना कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। आप सब कुछ अपने ईश्वर के लिए कर रहे होंगे, अपने परमात्मा के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि हर किसी में वो दिखने लगेगा। हर आत्मा में तो हर आत्मा में कौन है? परमात्मा का ही निवास है ना। चित्त पे मिट्टी जम गई इसलिए समझ नहीं आ रहा। तो ये अभ्यास है, अभ्यास। और जब हम जप रूपी साबुन घिसते हैं तो वो पल, वो खूबसूरत परमानेंट तो वो स्थिति बनना बस परमात्मा के हाथ से, किसी ना किसी जन्म तो सभी की बननी है। अभी तो नहीं लगता, अभी तो ऐसा लगता है कि यात्रा शुरू भी नहीं हुई, लेकिन अभ्यास तो कर ही सकते हैं ना। जैसे ही मन को कुछ आहत हो तो समझ जाओ अहंकार को आहत हुआ। जब कहीं बहुत ज़्यादा कुछ खुशी हो रही है, बहुत उछल रहे हैं, तो समझ लो कौन उछल रहा है? भगवान। भक्ति में उछलना, भक्ति के आंसू, प्रेम में, भगवान के प्रेम में विह्वल होकर उछलना, वो एक अलग चीज़ है। उसमें भी वननेस नहीं है, दो तो वहाँ पे भी है, एक नहीं है, एकत्व नहीं है, दो तो हैं। पर वो वाला दो होने में कोई बुराई नहीं है। यात्रा चल रही है, धीरे धीरे चल के समुद्र की वो बूंद समुद्र में मिल जाएगी। लेकिन जब तक बूंद होने का एहसास बाकी है, अभी तो बाकी है ना वो एहसास, तब तक जैसे चले कम से कम परमात्मा की ओर तो चले, वही पर्याप्त है तब तक के लिए। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये गुरुदेव ने हाईलाइट किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी की उक्ति धर्मशास्त्रों में अनेकों स्थान पर लिखी पाई जाती है और अनेकों धर्म उपदेशक द्वारा आए दिन सुनी जाती है। उसे सामान्य बुद्धि जानती और मानती भी है, पर इतने भर से बात नहीं बनती। यह मान्यता अंतःकरण में गहनतम स्तर की गहराई तक उतरनी चाहिए। गहन आस्था बनाकर प्रतिष्ठापित होने वाली श्रद्धा ही अंतःकरण में प्रेरणा बनती है और उसी के धकेले हुए मस्तिष्क तथा शरीर रूपी सेवकों को कार्य संलग्न होना पड़ता है। मतलब पहले भावना स्तर पे ये बात रट जाए, बायो सिस्टम में अंतर तक चली जाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो काया है ये जो है जीव है, ईश्वर का अंश, और ईश्वर का तो कुछ हो नहीं सकता, और ये काया आनी जानी है, इसका कुछ नहीं है। और ये हमें सबको पता है, हमने बहुत सुन रखा है, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल पे आना है, सोल कॉन्शियसनेस पे आना है, हमें ये समझना है मैं क्या हूँ। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि इसको भावना स्तर पे इतना गहरा उतारो कि फिर विचार उस दिशा में चलें, और जब विचार उस दिशा में चलेंगे तो कर्म ऑटोमेटिक उस दिशा में होने लगेंगे। सोहम तत्व ज्ञान यदि अंतरात्मा की प्रखर श्रद्धा के रूप में विकसित हो सके तो उसका परिणाम सुनिश्चित रूप से दिव्य जीवन जैसा कायाकल्प बनकर सामने आना चाहिए। तब व्यक्ति को उसी स्तर पर सोचना हो जिस पर ईश्वर सोचता है, और वही करना होगा जो ईश्वर करता है। एकता की स्थिति में दोनों का स्वरूप भी एक हो जाता है। नाला जब गंगा में मिलता है और बूंद जब समुद्र में घुलती है तो दोनों का स्वरूप एक स्तर का हो जाता है। ब्रह्म भाव से जगा हुआ जीव अपने चिंतन और कर्म क्षेत्र में सुविकसित स्तर का देव मानव ही दृष्टिगोचर होता है। अब जब हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, ठाकुर को पढ़ते हैं, तो ठाकुर ने जब राधा, जो साधना ठाकुर ने करी जिस समय, वो उसमें इतना खो गए, उसको एक्सप्लेन करना, मतलब वो पता नहीं क्या मूवमेंट होते होंगे, कैसा उनके आसपास के लोग भी फील करते होंगे, क्या एनर्जी उनसे निकलती होगी, इसको समझना बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जब उन्होंने राधा स्वरूप की साधना करी तो उनकी बॉडी में फीमेल चेंजेस आ गए। इतना खो गए वो अपने इष्ट में कि वो उनका शरीर पे भी वो लक्षण दिखाई देने लगे। और जब उन्होंने अपने एक शिष्य को जो है अपना पुत्र माना, दत्तक पुत्र, तो ममता भाव इतना था कि उनके छाती से दूध बहने लगा। मतलब वो फीलिंग, वो किस लेवल पे जाके वो फीलिंग आएगी, कितने जन्म कितने लगेंगे वो तो सब नहीं पता। लेकिन हाँ, गुरु तत्व जीवन में है तो बड़ा एक सुकून है कि गुरु है, और जब गुरु है तो जीवन में सब कुछ है। बस हम एक अच्छा शिष्य बनने की ओर अभ्यासरत रहें और उनके श्री चरणों में समर्पित रहे आत्मा। स्पष्ट है कि जब किन्हीं शब्द विशेषों को बल देना मात्र नहीं, उसमें वाक शक्ति, चिंतन, प्राण एवं भाव शक्ति का भी प्रयोग होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जप करना मतलब केवल वाणी से जप नहीं करना है, उसमें क्या क्या वाक शक्ति,
चिंतन, प्राण, भाव शक्ति, ये सब मिक्स होनी चाहिए। तो शुरू में रोबोटिक चले भी तो धीरे धीरे अंतःकरण इतना शुभ हो जाएगा। जब भी रोबोटिक करें तो भाव ये बनाइए, हे परमात्मा हमारा तो मन नहीं लगता। जब आपका मन ना लगे, रोबोटिक फॉर्म में कर रहे हैं तो हमारा तो मन नहीं लगता, पर आपको तो पता है ना, वहाँ भी चिंतन यही कि बस हम आपके चरणों में रख रहे हैं। अब मन को लगाना भी आपका काम है, आप लगवा दो इस मन को किसी तरह जप में, फिर आप आगे जो आपने डिसाइड किया वो कर लो। इस भाव से ही कर लें, ये भाव भी रोबोटिक बना लो। पर जब ये भाव आप कुछ दिन रखोगे ना तो आत्मा में परमात्मा खुद उतर जाएगा। चिंतन, प्राण, भाव सब उस दिशा में अपने आप बहने लगेंगे। इस प्रकार किया हुआ जब प्राणवान जीवंत जब कहा जाता है। उपासना के इस महत्वपूर्ण अंग को अपनाकर उसका समुचित लाभ निश्चित रूप से उठाया जा सकता है। तो जप के लिए गुरुदेव इतना बता रहे हैं। और जब भी हम अभ्यास करते हैं ना तो जप का समय पता नहीं चलता, तब 15 मिनट भारी नहीं लगते, तब तो ऐसा लगता है करते जाओ नॉन स्टॉप, हर समय बस अंतरात्मा की गहराई से हृदय में एक ऐसे कंपन उठते हैं ना कि जिनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि वो क्या घटित होता है भीतर। और प्रेमाश्रु, इतने अश्रु बहेंगे और ऐसा लगता है बस हर समय जप करते रहो। और वो पल बड़े सुखद होते हैं, लेकिन उन सुखद पलों में भी चिपकना नहीं है। किसी दिन मिलते हैं, किसी दिन नहीं मिलते। मिले तो कृपा, ना मिले तो कृपा, जो प्रभु इच्छा। नहीं मिल रहे तो उनके पीछे भागो मत, और मिल रहे हैं तो बस परमात्मा के श्री चरणों में लौट जाओ कि आपकी कृपा से मिले। और ये होगा कब, वहाँ तक भाव पहुँचेंगे कब? शुरू तो करें, पहला स्टेप तो उठाएं। तो 15 मिनट का नियमित जप, और बहुत जल्दी 15 मिनट से गाड़ी बढ़ा के, कलयुग है 1 घंटे पे तो आना ही है। तो 15 मिनट के दिन में 4 स्लॉट भी किए तो 1 घंटे का जप करना कठिन नहीं है। और गायत्री मंत्र क्यों, ये गुरुदेव ने पूरा एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर मन नहीं लग रहा तो कोई भी जप करो, अपने इष्ट मंत्र का ही शुरू करो, पर करो तो। बस यही प्रार्थना गुरु चरणों में कि हम सबका मन जप रूपी साबुन को घिसने की ओर तत्पर हो, जिससे हम आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो। और इसी भाव से के साथ गायत्री मंत्र और गुरुदेव माता जी से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।